हेलो एवरीवन। तो यार मैं उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग जॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जॉइंट पढ़ने से पहले मैं बोल देता हूँ, मैं स्केलेटल सिस्टम जो पार्ट था वो मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा तो जाओ यार वो वीडियो देख लो, जिसमें मैंने एक्सेल बोन, स्केलेटल बोन और एपेंडिओगोनल बोन सब मैं पढ़ा चुका हूँ। तो जाओ चेक कर लो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट सेक्शन में बोल दो। अगर मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहता हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप दे दिया है, उसमें तुम ज्वाइन कर लो, मुझे मैसेज करो, मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टा आई डी दे, सब कुछ दे दिया यार। जाओ कांटेक्ट करो, फेसबुक पेज है, ज्वाइन कर लो। कोई प्रॉब्लम हो यार कमेंट ज़रूर करो। तो यार आज पढ़ लेंगे हम जॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं जॉइंट। तो फर्स्ट जॉइंट क्या होता है? जॉइंट होता है जो बोन को बीच को जो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, अदरवाइज बोन और कार्टिलेज को कनेक्ट करता है। तो जॉइंट क्या होता है? तो जॉइंट होता है पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स और बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो आज हम लोग अभी बात करेंगे कितने टाइप का जॉइंट होता है यार। जॉइंट 3 टाइप का होता है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कैसा होता है? इमूवेबल होता है, वो नहीं हिल पाएगा, कोई भी मूवमेंट नहीं शो करेगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट कैसा होता है? स्लाइटली मूवेबल होता है। और साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल, ठीक है। तो यार मैं कुछ बोल देता हूँ। मैं जो ये लिखा हूँ ना वो एनसेट से ज़्यादा लिखा हूँ, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखा गया है। इंस्टीट्यूट में शायद इतना नहीं दिखा होगा। तो और ये नोट्स भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, अवेलेबल है, आ जाओ ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग फाइब्रस जॉइंट। व्हाट इज़ फाइब्रस जॉइंट? फाइब्रस जॉइंट जो दोनों बोन को फाइब्रस से कनेक्ट कर रहे, और वो क्या होता है, वो एकदम टेम्पोरली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट का पहले क्या देखा था, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट। उसके बाद ये कहते हैं कनेक्ट बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये फाइब्रस टिश्यू से दोनों बोन को एंड टू एंड कनेक्ट करता है, जैसे सुचरल जॉइंट, गैम्फोसिस जॉइंट। तो ये सुचरल जॉइंट कौन सा होता है? सुचरल जॉइंट वो होता है जो सूचर की तरह दिखे। सूचर की तरह दिखा मतलब मैं अभी दिखा रहा हूँ, विजुअल शो कर रहा हूँ कौन सा होता है। जैसे इंटरपेराइटल, ठीक है, टेम्पोरोपेराइटल, ठीक है, ऑक्सीपिटोपेराइटल, ठीक है। और गॉम्फिस की बात अगर करूँ तो होता है टूथ एंड गम। तो मैं अभी वो भी दिखा देता हूँ कौन सा क्या होता है। तो फाइब्रस जॉइंट का मैं विजुअलाइज भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये है सुचरल जॉइंट। सुचर जॉइंट कौन सा होता है? ये देखो, ये होता है सुचर, जिसमें ये एक बोन है, ये एक बोन है, जो उसको कनेक्ट कर रहा है एक फाइब्रस टिश्यू से। कैसे किससे कनेक्ट कर रहा है? फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो कनेक्ट कर रहा है, ये जो कनेक्ट कर रहा है दोनों बोन को फाइब्रस टिश्यू से, ये एक्चुअली हिलेगा नहीं। अगर हिलेगा तो सोचो, अगर ये जो इधर दिखाया गया है पैराइटो ऑक्सीपिटल पैराइटो फ्रंटल जो दिखाया गया है बोन, सूचर जॉइंट जो दिखाया गया, अगर इसमें अगर हिलेगा, कोई मूवल करेगा तो क्या होगा? कैल्शियम टूट जाएगा। ब्रेन रहेगा तो ब्रेन में डिफेक्ट आएगा। तो इसीलिए ये होता है, ये इमूवेबल होता है, ठीक है। ये मत जाओ, इसमें जो कोरोना सूचर वाला लिखा है इसमें मत जाओ, इनर कॉम्पैक्टेबल इसमें मत जाओ। सूचर वाली बहुत टाइप होता है, तो अभी मत जाओ, इसमें तुमको जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई जाने का ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना जान लो क्या होता है सूचरल जॉइंट, ठीक है। सूचरल जॉइंट होता है जो स्कल के बीच में रहता है, जैसे पैराइटो, इंटरपेराइटो, ऑक्सीपिटोपेराइटो, टेम्पोरोपेराइटो, इट, ठीक है। अगर मैं अभी सेकंड बात कर रहा हूँ गम्फोसिस के बारे में, तो यार गम ये वाला जो जॉइंट दिख रहा है, देखो ये जो ये टूथ है, और ये देखो क्या है, मैंडिबल है। ये जो टूथ और मैंडिबल के बीच में जो जॉइंट दिख रहा है, ये होता है गैम्फोसिस जॉइंट। सपोज सोचो ये क्यों इमूवेबल है? अगर तुम्हारा दांत अगर हिल जाए तो तुम खा पाओगे? ठीक से नहीं खा पाओगे ना। तो इसीलिए होता है ये इमूवेबल, एकदम भी नहीं हिलता है। अगर हिल जाए तो सोचो तुमको दांत चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? आई हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार मैं पहले बोला हूँ, कमेंट में ज़रूर बोलना, ठीक है। तो सेकंड में आता हूँ कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेज जॉइंट क्या होता है? सेम चीज़ भाई। ये क्या होता है? ये स्लाइटली इमूवेबल होता है। ये फाइब्रस की तरह तो इतना जो फाइब्रस होता है उससे ज़्यादा हिलता है, और जो साइनोवियल जॉइंट है उससे कम मूवेबल करेगा, ठीक है। ये
ये सोचो फाइबर जोन में फाइबरस से कनेक्ट रहते थे, तो कार्टिलेज जोन से बोन्स किससे कनेक्ट रहेगा? कार्टिलेज से ऑब्वियसली। तो ठीक है, देखो कार्टिलेज जोन भी एक मजे की चीज़ है। तो कार्टिलेज जोन्स भी दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स, एक होता है सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट्स। प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स को हम लोग और भी कहते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस, और सेकेंडरी को क्या कहते हैं? सिम्फाइसिस। तो अभी हम लोग उसको भी देख लेते कैसे क्या होता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी जॉइंट होता है, मैं इसमें अच्छे से पूरा डायग्राम बना दिया हूँ, ठीक है, एकदम पूरा डायग्राम बना दिया हूँ समझने के लिए। देखो ये देखो प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स। प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स में क्या है? ये एक बोन है, ये एक बोन है, बोन के अंदर बीच में देखो ये है कार्टिलेज जॉइंट, ये देखो कार्टिलेज, कौन सा कार्टिलेज है? हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। ये कार्टिलेज क्या होगा? ये कार्टिलेज बाद में जब बड़े होंगे, सपोज टू भी कोई इन्फेंट है, वो उसको अभी कार्टिलेज जॉइंट हाइलिन जॉइंट से कार्टिलेज से बना गया है, तो क्या हो जाएगा? ओसीफाई हो जाएगा, ओसीफाई होके परमानेंट बोन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इसका भी हम लोग क्या कहेंगे? ये जो हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज ओसिफिकेशन में हो जाएगा, देन ओसिफाई होके बोन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोग जो इसको कहेंगे, ये एक टाइप का, कौन सा टाइप का बोन होगा? ये होगा टेम्पोररी बोन। कौन सा बोन होगा ये होगा टेम्पोररी बोन, इसको कहेंगे। एग्जाम्पल कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। देखो यार, कॉस्टो मतलब रिब्स, कॉन्डल मतलब हाइलिन कार्टिलेज। तो देखो यार, कॉस्टो रिब्स में एक्चुअली पहले क्या रहता है? कार्टिलेज। कौन सा? हाइलिन कार्टिलेज रहता है। तब उसके बीच में जो जॉइंट बनता है रिब्स और हाइलिन कार्टिलेज के बीच में होता है कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। मैं दिखा देता हूँ अभी। ये देखो, ये है रिब्स और ये होता है हाइलिन कार्टिलेज। ये सब होता है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो ये देखो, ये जो बीच में दिख रहा है, ये जो बीच में दिख रहा है, ये होता है कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, ठीक है। आई समझ में आ गया कौन सा जॉइंट होता है। ये हो गया। अभी सेकेंड टाइप का पढ़ते हैं, सेकेंडरी जॉइंट। तो इसमें एक फीचर्स रहता है। क्या फीचर्स रहता है इसके अंदर? तो पहले बात, इसमें क्या क्या होगा? एक, इसके अंदर फाइब्रस कार्टिलेज होगा, जो प्राइमरी में क्या था? हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। और इसमें साइड में जैसे प्राइमरी में देखो बोन, ये एक बोन है, ये एक बोन है, बोन के ऊपर सपोज टू भी एक बोन है, इस बोन के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज रहेगा, ये सेकेंडरी में रहेगा। कहाँ रहेगा? ये सेकेंडरी में रहेगा। समझ गया ना? ये क्या बोला? क्या बोला मैंने? सेकेंडरी के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज का मेम्ब्रेन रहेगा ऐसे, और इन दोनों को फाइब्रस कार्टिलेज से जॉइन करेगा। ये देखो दे दिया इसमें मैंने दे दिया, इसमें मैंने दे दिया, क्या दे दिया? ये देखो मैं पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये होता है मेम्ब्रेन। क्या होता है ये? हाइलिन मेम्ब्रेन। ये होता है हाइलिन मेम्ब्रेन, ये दोनों हाइलिन मेम्ब्रेन। और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये होता है, क्या होता है ये होता है फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये फाइब्रस कार्टिलेज से बनता है, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ चुके हो। तो मैं पूरा अभी जो है मैं बोल देता हूँ तुमको फिर से एक बार। जो बोन के साइड में रहता है सेकेंडरी में, एक फीचर रहता है जो बोन को कवर करेगा, वो हाइलिन कार्टिलेज से, और दोनों हाइलिन के जो बीच में दोनों बोन को कनेक्ट करेगा फाइब्रस कार्टिलेज से। तो ये होता है फीचर सेकेंडरी का, ठीक है। ये होता है परमानेंट जॉइंट, याद रख लो। तो इसको हम पहचाने कैसे? याद रखो, मिड लाइन में हम लोग का इंसान जो ह्यूमन बॉडी होता है, उसके जो मिड लाइन में जितना भी बोन है सभी इसके अंदर आता है सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट में। ये याद रखना टेक्निक है। जैसे सोचो स्टार्ना में, तो स्टार्नो मेनुब्रियम, जो मेनुब्रियम स्टार्नो होता है, मतलब दोनों स्टार्नम का 3 पार्ट होता है। सपोज टू भी ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ रफली, ये एक डायग्राम, ये स्टार्नम है, तो स्टार्नम का 3 पार्ट रहता है, मेनुब्रियम, बॉडी, जिफोइड। तो ये जो जॉइंट बना, ये दो जॉइंट बना, ठीक है, एक ये और ये जो जॉइंट बना, ये भी सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट के अंदर आता है, ठीक है। फिर सबस्टोक वर्टेब्रा, ये वर्टेब्रा है, तो इंटर वर्टेब्रल जॉइंट भी इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। तो उसी को नाम हम लोग आराम से अभी कहेंगे, क्या कहेंगे? एक
पीविक सिम्फेसिस, देखो पीविक के अंदर आता है, पीविक इसके अंदर आता है, मैं दिखा दूँ कौन सा पीविक है। फिर इंटरवर्टेब्रल डिस्क, अभी बोला था दोनों वर्टेब्रा के बीच में, एक वर्टेब्रा एक वर्टेब्रा दोनों के बीच में जो डिस्क रहता है वो वर्टेब्रल डिस्क आता है, वो भी मिड के अंदर है। फिर सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, आता हूँ पूरा आता हूँ अभी एक मिनट, ठीक है। तो ये देखो ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क, एक वर्टेब्रा, ये दो वर्टेब्रा मिड लाइन में है। मैं क्या बोला था, दो एक मिड लाइन में जितना भी बोन है वो सब आएगा इसके अंदर। तो ये भी एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। फिर क्या था, पीवाइसिक सिम्फेसिस, ये देखो ये एक, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या होता है, ये एक हिप बोन है। हिप बोन का 3 पार्ट होता है। अगर हम लोग ऊपर से डिवाइड करें, ऊपर से ये होता है इलियम, ये होता है प्यूबिक, और ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला क्या होता है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ये होता है इस्चियम, ये होता है इस्चियम, मैं एक चीज़ गलत बोल दिया थोड़ा, ये होता है इस्चियम और ये होता है प्यूबिक, ठीक है। तो भी जो प्यूबिक, ये होता है प्यूबिक, ठीक है, समझ गया ना। तो सिमिलरली अगर मैं इस टाइप से बोन करूँ, ये भी बोन एक, ये भी हिप बोन का 3 डिवाइड करेंगे, ये बोन इलियम, इस्चियम, ये होगा प्यूबिक्स। तो ये देखो ग्रीन कलर का ये होता है प्यूबिक सिम्फेसिस, ये क्या होता है प्यूबिक सिम्फेसिस, ठीक है ना, ये होता है प्यूबिक सिम्फेसिस। ये देखो एकदम मिडिल में है, ये देखो एकदम मिडिल में है, ये एकदम मिडिल में है, मिड लाइन में है, तो ये भी आएगा, ठीक है। अब अगर तुम बोलो कि मुझे, तो ये सैक्रम, ये सैक्रम और ये कॉक्सिक्स, इसके अंदर हाँ ये भी आएगा, ठीक है, ये भी आएगा, सभी आएगा, ठीक है। तो ये था प्यूबिक सिम्फेसिस। अगर मैं बात करूँ, ये रहा कॉक्सिस, ये रहेगा सैक्रम, दो सैक्रम और कॉक्सिस दोनों के बीच में है, ये भी कार्टिलेज जॉइंट में आएगा। कौन सा कार्टिलेज, सेकेंडरी कार्टिलेज, ठीक है। तो हम लोगों का सेकेंडरी कार्टिलेज हो गया। अभी हम लोग देखेंगे साइनोवियल जॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो साइनोवियल जॉइंट के क्या सबसे बड़े ये है, जो इसमें फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। मैं इसका कितना टाइप का होता है उससे आने से पहले मैं थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेता हूँ उसका फीचर्स क्या क्या होता है। जो साइनोवियल जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम थोड़ा तो जानना चाहिए यार, नहीं तो क्या ही फ़ायदा है ना। तो यार देखो साइनोवियल जॉइंट में कार्टिलेज जॉइंट के जैसा ही है। जैसे फर्स्ट एक हाइलिन कार्टिलेज, क्या रहेगा, एक हाइलिन कार्टिलेज रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हाइलिन कार्टिलेज से रहेगा। फिर क्या रहेगा, फिर सेकंड फीचर जो रहेगा इसमें, ये जो पार्ट दिखा रहा है, कौन सा पार्ट, ये पार्ट ऊपर और नीचे जो दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये जो पार्ट दिख रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और देखो साइनोवियल मेम्ब्रेन को एक ब्लैक कलर से जो कवर कर रहा है उसको कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। और एक फीचर रहता है इसमें, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, इसमें क्या रहता है साइनोवियल फ्लूइड। तो क्या क्या फीचर्स होगा, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन रहेगा, दो कैप्सूल रहेगा, 3 साइनोवियल फ्लूइड रहेगा, 4th हाइलिन कार्टिलेज रहेगा। तो ये 4 फीचर्स होता है साइनोवियल जॉइंट का, ठीक है। तो अभी हम लोग टाइप के डिस्कस करते हैं कितना टाइप होता है। तो फर्स्ट अगर मैं बोलूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, देखो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है जिस टाइप का जॉइंट जो मल्टीपल डायरेक्शन में घूमेगा, जो जॉइंट बहुत टाइप का जॉइंट होता है जो हर टाइप के नहीं घूमते हैं। ये जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट, जो बॉल एंड सॉकेट की तरह रहेगा, किसी में जाके अटैच रहेगा और वो मल्टी डायरेक्शन में घूमेगा, उसका डायरेक्शन बहुत टाइप का होगा। अभी एग्जाम्पल के हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे उसका एग्जाम्पल बात करें तो हिप जॉइंट, फिर अगर इसको कहते हैं शोल्डर जॉइंट देखो
खुद का शोल्डर में देखो, शोल्डर जॉइंट किस में बन रहा है, ये देखो किस में बन रहा है, एक तो ये स्कैपुला का ग्लेनोइड पार्ट है और ये ह्यूमरस का पार्ट है। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बन रहा है ये होता है शोल्डर जॉइंट। तुम शोल्डर जॉइंट किसी भी डायरेक्शन में घुमा पाओगे, तुम इधर भी घुमा पाओगे, इधर भी घुमा पाओगे, तुम रोटेशन भी कर पाओगे। तो ये एक माइल्ड डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगर तुम बोलोगे बॉल कैसे दिख रहा है, ये देखो, अगर मैं दिखाऊं, ये देखो, ये जो पार्ट देख रहे हो थोड़ा सा बॉल की तरह दिख रहा है और थोड़ा सा सॉकेट की तरह दिख रहा है ये पार्ट, तो इसीलिए इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो अभी सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है। सेकेंड क्या है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट वो जॉइंट होता है जो एक ही प्लेन में मूव करेगा, हर डायरेक्शन में नहीं करेगा, एक ही प्लेन में। सपोज टू बी एक हैंड है, एक हैंड है, तो ये हैंड इसे मूवमेंट करेगा या तो इसमें करेगा, कोई एक ही करेगा, दोनों एक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं अभी एग्जांपल आ रहा हूँ, जैसे नी जॉइंट, पैर का जॉइंट। फिर क्या होगा, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट मैं अभी आता हूँ डायग्राम में, ठीक है, मैं समझा, तो एक ही डायरेक्शन होगा। तो अभी अगर एल्बो जॉइंट की बात करूँ मैं, ये रहा देखो एल्बो जॉइंट, ये जो जॉइंट है ये बस इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ये इसी डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, नहीं करेगा, समझ गया ना। तो ये इसी डायरेक्शन में नहीं करेगा, ये ओनली इसी डायरेक्शन में करेगा, एक ही प्लेन में करेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं हिंज जॉइंट। ये क्या जॉइंट है, हिंज जॉइंट। ठीक है, अभी मैं और एक आ रहा हूँ, और एक पार्ट में आ रहा हूँ। सेकंड जो एग्जांपल है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट होता है जो रोटेटरी मूवमेंट करेगा, रोटेटरी, रोटेशन मतलब घूमेगा, घूमेगा, जैसे अर्थ घूमता है ऐसे रोटेशन। तो इसका मतलब अर्थ घूमता है, इसका मतलब सन और अर्थ का जॉइंट नहीं बोलना है, ठीक है, बोलना है जो घूमता है, जैसे एटलांट और एक्सिस का जॉइंट जो होता है वो घूमता है। कैसे घूमता है अभी मैं उसको भी दिखा देता हूँ। देखो जब मैं पढ़ाया था वर्टेब्रा तो उसमें बोल दिया था, एक होता है जो फर्स्ट वर्टेब्रा होता है उसका नाम होता है एटलस, जो सेकंड होता है वर्टेब्रा C1 सर्वाइकल 2 वर्टेब्रा उसका नाम था एक्सिस। तो यार ये देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की थोड़ी सी नॉर्मल की बातें करूँ, एक चीज़ देखो और एक चीज़, कोई भी बोन हो तो बोन के अंदर ये एक रहेगा, ये और एक दूसरा बोन होगा जो इस टाइप का बोन इसके साथ में घूमेगा। अगर ऐसा रहेगा तो ये जो लंबा दिख रहा है इसके अराउंड ये घूमेगा, ये जो नीला वाला है, ब्लू वाला, ये घूमेगा, है ना। तो सपोज टू भी ये नीला वाला से घूम रहा है, देखो रोटेशन कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है, या तो इधर घूमेगा या तो इधर घूमेगा, वो घूम रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहूँ, जो रोटेशन करेगा, जो रोटेटरी मूवमेंट करेगा, जो रोटेटरी सपोज टू भी ये इधर मूवमेंट कर रहा है, ये इधर कर रहा है, अदरवाइज ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, वो डिपेंड करता है कैसे घूम रहा है। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, पिवट जॉइंट। तो मैं भी देख रहा हूँ, देखो ये है सर्वाइकल C2, ये कौन सा बोन है, ये है C2 का, इसको एक्सिस, इसको क्या नाम क्या था, इसका नाम था एक्सिस, इस बोन का नाम था एक्सिस C2। तो ये जो पार्ट देखो, ये जो लंबा वाला पार्ट है इसका कहते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस। क्या कहते हैं, ओडोंटोइड प्रोसेस। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस। अगर सपोज सोचो इसके ऊपर कोई भी बोन ऐसे रख जाए तो बोन, ये वाला बोन घूमेगा, घुमा पाएंगे, तुम सोचो जस्ट किसके ऊपर अगर कोई घुमा पाएंगे, है ना। तो अभी मैं वही दिखा रहा हूँ। तो ये है C1, ये अगर बैठेगा तो ये जो ओडोंटोइड प्रोसेस है ये इस स्पेस में आ जाएगा। अगर ये स्पेस में आएगा तो वो एक्सिस की साइड में, ये बोन घूमेगा, ये एक्सिस की साइड में ऐसे घूमेगा, है ना, वो एक्सिस में ऐसे घूमेगा। तो मैं वही कर दिया, देखो ये देखो C1 बैठा दिया, ये C2 है, C1 C2 के बारे में ये बोन घूम रहा है। अगर हम लोग चाहेंगे C1 को घुमाना, देखो C1 ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे घूमेगा। तो तुम सोचो, तो इसको क्या, इसके एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा गर्दन को घुमाओ, नेक, NEC के नेक, उसको घुमाओ, नो तुम आंसर करो। अगर तुम किसी को नो बोलते हो, कोई तुमको क्वेश्चन पूछे इसका आंसर क्या है और तुमको पता नहीं तो नो बोलोगे, जो डायरेक्शन करोगे गर्दन का वो होता है पिवट जॉइंट। नो, तुम जिसको नो डायरेक्ट करो, तुम गर्दन को घुमाओगे लेफ्ट और राइट में, तुम अपना गर्दन को घुमाओ, बॉडी को फिक्स्ड रख के,
तो होता है पिवट जॉइंट। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आएगा कि पिवट जॉइंट क्या होता है। उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट। देखो ग्लाइडिंग जॉइंट सब बहुत सिंपल है। ग्लाइडिंग जॉइंट वो जॉइंट होता है जो स्लाइडली मूवेबल होता है। स्लाइड मूव मतलब साइनोवियल फीचर्स रहता है लेकिन थोड़ा सा मूव करेगा, और इसमें क्या रहा वो फ्लैट बोन, थोड़ा सा फ्लैट टाइप का। जैसे सपोज टू भी मैं कोई भी बोन एक दे उठा देता हूँ, मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए समझने के लिए, मैं इधर बोलता हूँ सपोज टू भी ये कोई भी बोन है थोड़ा सा फ्लैट है, तो इसका परपेंडिकुलर मतलब इसके सेमी जैसे सिमिलरली एक बोन रहेगा जो इसके साथ अटैच रहेगा, इसके साथ अटैच रहेगा। ठीक है, ऐसे कोई भी एक बोन है और एक ऐसे बोन रहेगा, ऐसे फ्लैट रहेगा। ठीक है, जैसे कार्पेल बोन, टार्पेल बोन मतलब इंटरकार्पेल, इंटरटार्पेल, जो रिस्ट जॉइंट में जो बोन आता है वो सब आएगा इसके अंदर। मैं एग्जांपल पे आ जाता हूँ, ये देखो, ये देखो सब इसके अंदर ये क्या है, ये सब देखो कैसे फ्लैट है, सब फ्लैट है, ये पूरा फ्लैट है, ये पूरा फ्लैट है। ये क्या है, इंटरकार्पेलर, ये जॉइंट होता है तुम्हारा किसके अंदर आएगा, ये आएगा तुम्हारा ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर आएगा। मैं अगर और अच्छे से बात करूँ तो ये देखो बोन, देखो ये देखो दिख रहा है ना फ्लैट, ये दिख रहा है ना फ्लैट, ये इसका और अच्छे से देखो, ये देखो फ्लैट दिख रहा है। तुम अगर देखोगे तो ये सब फ्लैट दिखेगा। ठीक है, और अच्छे से अगर देखोगे तो ये सब जॉइंट होता है तुम्हारा हिंज जॉइंट। ठीक है ना, आई होप तुमको हिंज जॉइंट दिखेगा, समझ में आ गया होगा। और शायद ये लास्ट जॉइंट रहेगा जो होता है सैडल जॉइंट। व्हाट इज सैडल जॉइंट? सैडल जॉइंट वो होता है जो तुमको एबडक्शन और एडक्शन दिखाएगा, अदरवाइज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दिखाएगा। सपोज ये कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, अगर कोई चीज़ ऐसे हाथ है, ये कोई भी एक हैंड है, सपोज सोच लो ये कोई भी एक हैंड है, तो तुम्हारा डायरेक्शन अगर इस साइड का होगा वो होगा फ्लेक्शन, वो अगर इस साइड में जाएगा वो होगा एक्सटेंशन। तो मतलब कोई भी होगा, तुम सपोज सोच लो ये एक ह्यूमन हैंड है, रफली डायग्राम बनाना, हाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा पता है भाई। तो ये एक हैंड है, अगर ये हैंड इस साइड गया वो होगा फ्लेक्शन या तो एडक्शन, फ्लेक्शन या तो एडक्शन। और अगर ये हैंड इस साइड में गया वो होगा क्या, एक्सटेंशन, अदरवाइज एबडक्शन। ठीक है, क्या होगा, एबडक्शन। ठीक है, ऐसे ऐसे एडक्शन, ऐसे फ्लेक्शन और ऐसे एक्सटेंशन। तो ये दोनों दिखाएगा, ये दोनों दिखाएगा। जैसे कार्पेल और मेटाकार्पेल जो थंब रहता है ना, कार्पेल और मेटाकार्पेल जो थंब रहता है उसके अंदर ये दिखा जाता है। मैं अभी दिखाता हूँ, तुम अपना कार्पेल जो थंब का जॉइंट है उसको तुम कैसे कर सकते हो मैं दिखाता हूँ। देखो ये जॉइंट को तुम, ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट दिख रहा है, ये जो जॉइंट दिख रहा है, ये जॉइंट दिख रहा है, तुम अपना उंगली को तुम ऐसे भी कर सकते हो और तुम इधर भी घुमा सकते हो, समझ गए ना। तो ये एक देखो, इस उंगली को तुम इधर भी घुमा सकते हो, तुम इस उंगली को तुम इधर घुमा सकते हो। ये जो जॉइंट दिख रहा है ये होता है तुम्हारा कौन सा जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट, समझ गया ना। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना, बने रहना चैनल के साथ, मैं और नया नया वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, अगर मैं ये जो है मैं ये पूरा नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, उधर ज्वाइन कर लो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं हूँ। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, उधर आओ ज्वाइन करो, उधर नीट का स्टूडेंट आ रहा है ज्वाइन कर रहा है। मैंने फेसबुक पेज बना दिया, जाओ फेसबुक पे ऐड हो जाओ, इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक मारना, शेयर करना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।